पढ़ाई की स्ट्रैटेजी सही हो तो बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में राघवेंद्र सर आपको एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम साइंस के क्वेश्चन पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हाउ टू अटेम्प्ट केस बेस्ड क्वेश्चन इन साइंस क्वेश्चन पेपर इन बोर्ड एग्जाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्टी आती है इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो सेक्शन ई में पूछा जाएगा, जो आखिरी सेक्शन है। यानी क्वेश्चन पेपर का जो आखिरी सेक्शन है ई, इसमें 3 सवाल होंगे और तीनों सवाल केस बेस्ड या डाटा बेस्ड क्वेश्चन के होंगे और हर सवाल हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी सेक्शन ई का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूं जो सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहां आप देख पा रहे हैं ये सीबीएसई का एडिशनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ सेक्शन ई में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 37 से 39 तक केस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 37 केमिस्ट्री का है, 38 बायो का है और यहाँ 39 फिजिक्स का है कि नहीं। फिर उसी तरह एक और पेपर आप देख पा रहे हो, यहाँ भी सेक्शन ई में केस बेस्ड सवाल हैं और उसमें भी फिर 37, 38 और यहाँ आप 39 देख रहे हो, ये फिजिक्स का है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 सवाल में से एक ना एक क्वेश्चन केस बेस्ड का फिजिक्स का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब अटेम्प्ट कैसे करें। तो अभी अगर आपने गौर फरमाया होगा कि जब भी कोई केस बेस्ड का सवाल आता है तो एक पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ को स्टूडेंट को पढ़ना होता है क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर चर्चा की गई होती है और पैराग्राफ के साथ साथ डायग्राम भी हो सकता है कि गिवन हो। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं ये फिजिक्स का केस बेस्ड क्वेश्चन है जहां कुछ पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी और साथ ही साथ एक डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको केस बेस्ड का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको कुछ डाटा, कुछ पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से 3 मिनट का समय निकालकर उस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और अगर पैराग्राफ में डायग्राम है, पैराग्राफ में कोई ग्राफ बना है तो उसको भी अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, अब उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ दिखाऊं तो जैसे ये क्वेश्चन है फिजिक्स का केस बेस्ड। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई, जैसे कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट, टोटल करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है तो मैं इसे क्या कर लूंगा, अंडरलाइन कर लूंगा, क्योंकि यही डाटा मुझे आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 से 3 मिनट में केस बेस्ड क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डायग्राम है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब आपको जाना है क्वेश्चन पे। तो जैसे मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, डायग्राम को समझ लिया, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। तो यहां पहला पार्ट पूछा गया है तो अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पढ़ना कभी कभी जरूरी नहीं रहता, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक ना हो, आप पैराग्राफ जरूर पढ़िए, पैराग्राफ में दिए हुए डायग्राम को, ग्राफ को जरूर समझिए और तब फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे प्रोसेस में आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और यही स्ट्रैटेजी है जो आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करनी है। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ जब आप बहुत सारे केस बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको केस बेस्ड का क्वेश्चन हल्का लगेगा, ईजी लगेगा, आप बिना किसी घबराहट के सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे। तो यही है मास्टर स्ट्रैटेजी जो हमें डिस्कस करना था और जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब आपको इसको फॉलो करना है, केवल सुनकर अनसुना नहीं कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन साथ ही साथ सैंपल पेपर जितना लगाओगे उतना ज्यादा केस बेस्ड की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, है ना। लेकिन सैंपल पेपर लगाए कहां से, तो संकल्प भारत फाउंडेशन आपको एक सैंपल पेपर का बैच भी ऑफर कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप सैंपल पेपर के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना चाहते हो,
चैप्टर का वन शॉट रिवीजन भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी संकल्प भारत फाउंडेशन ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है संकल्प भारत फाउंडेशन क्रैश कोर्स। लेकिन इन सैंपल पेपर के बैच में और क्रैश कोर्स में एनरोल कैसे हो, आइए उसका प्रोसीजर बता देता हूं। सबसे पहला काम आपको करना है कि संकल्प भारत का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपसे कैटेगरी पूछेगा सेलेक्ट करने को, तो आपको सेलेक्ट करना है स्कूल K10 कैटेगरी। स्कूल K10 कैटेगरी में आप ऐप के स्टोर पे जाओगे तो आपको यहाँ देखिए सैंपल पेपर का बैच दिख रहा है, क्रैश कोर्स का बैच दिख रहा है। अब इन दोनों बैच में डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आप केवल सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको हम इस सैंपल पेपर के बैच में हर सब्जेक्ट के मिनिमम 6 सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे विद आंसर प्रेजेंटेशन। और अगर आपको सैंपल पेपर के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का रिवीजन करना है, हर चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, डाउट क्लियर करना है और इनके साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी मिल जाए, तो उसके लिए हमने बनाया है क्रैश कोर्स। यानी क्रैश कोर्स में सब कुछ है और सैंपल पेपर के बैच में सैंपल पेपर है, ठीक है। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दिया है जो आपकी इनरोल करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि सर कितना पे करना पड़ेगा, क्या यहाँ जो प्राइस है उतना पे करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। तो फिर कितना पे करना पड़ेगा? तो अगर हम क्रैश कोर्स की बात करें तो यहाँ जो प्राइस दिख रहा है वो 1280 दिख रहा है, 1280। लेकिन इस नए साल में हमने आपको डिस्काउंट ज़्यादा दिया है और इसके लिए आपको यहाँ जो कोड है BE10 वो अप्लाई करना होगा। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे ये क्रैश कोर्स 1280 नहीं 999 का आपको मिल जाएगा। तो अभी भी इसमें बहुत सारी क्लासेस नहीं हुई हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर आपकी नीड ऐसी है कि हाँ क्रैश कोर्स से आपको फायदा मिलेगा, ऑल राउंड सिलेबस कवर हो जाएगा, तो अभी जाइए क्रैश कोर्स में इनरोल कीजिए। यूज कोड BE10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं क्रैश कोर्स नहीं सिर्फ सैंपल पेपर का बैच लेना चाहते हैं, तो वो सर कितने का मिलेगा? क्या 639 का मिलेगा? नहीं, वहां भी आपको कोड अप्लाई करना है BE10 और जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे ये सैंपल पेपर का बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ 499 का। अगर आप चाहते हैं कि हैंड रिटेन नोट्स भी साथ साथ मिल जाए तो उसके लिए आप हैंड रिटेन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। और हैंड रिटेन नोट्स परचेज करने की जो प्राइस है वो आपकी 255 नहीं है। अगेन आपको कोड यूज करना है BE10, यानी कुछ भी हो BE10 इज द कोड। और जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे ये आपका 199 का मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स लेने पर सैंपल पेपर साथ में मिलेगा, लेकिन ये हैंड रिटेन नोट्स बिल्कुल अलग है, ये तो अलग से ही लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत काम का है, लास्ट मिनट में आपको नोट्स बनाने का जो टेंशन है, समय जो लगेगा वो आप भूल जाइए। आपको बस ये हैंड रिटेन नोट्स ले लेना है और लास्ट मिनट में रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं आप उसे इनरोल कर सकते हैं संकल्प भारत की ऐप पे। अभी जाइए इनरोल कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को और जो मैंने आज की स्ट्रैटेजी बताई है उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।